नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे मोहम्मद मुजीब पे। मोहम्मद मुजीब के तारुफ पे बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं, मोहम्मद मुजीब हैं, तालिब बनारसी हैं या इसके अलावा वज़ीर आगा हैं, इन तमाम लोगों पे मैं बात कर चुका हूँ। मुमताज़ मुफ्ती हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत अहम है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, इनकी तसानीफ़ें आपको याद रखनी है। मोहम्मद मुजीब के बारे में देखिए कि मोहम्मद मुजीब की विलादत पहले याद रखिए लखनऊ में हुई है 1912 में, पहली बात। दूसरा, 1985 दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, विलादत कहाँ हुई है? तो हुई है लखनऊ में। और इंतकाल कहाँ हुआ है? तो दिल्ली 1985 में। इसके बाद में मोहम्मद मुजीब जो हैं, इनका नाम तो मुजीब है लेकिन तखल्लुस भी मुजीब है। याद रखिए, इनका नाम मोहम्मद मुजीब है लेकिन तखल्लुस इनका मुजीब है। इनके वालिद का नाम याद रखिए मोहम्मद नसीम है। यहाँ से याद रखिए, वालिद का नाम मोहम्मद नसीम है। इसके बाद में मोहम्मद मुजीब ने मोहम्मद मुजीब ने तालीम लखनऊ के कॉलेज है लोरेटो कॉन्वेंट याद रखिएगा, इस कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की है। इसके बाद में इन्होंने ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उससे भी तालीम हासिल की है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद मुजीब ने जर्मनी में प्रेस यानी जो सहाफ़त का काम होता है उसको कहाँ सीखा है, प्रेस का काम इन्होंने कहाँ सीखा है? तो जर्मनी में सीखा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मोहम्मद मुजीब जर्मनी में इनकी मुलाकात मोहम्मद मुजीब की किससे हुई? ज़ाकिर हुसैन से हुई है और आबिद हुसैन से हुई है। तो ज़ाकिर हुसैन और आबिद हुसैन से इनकी मुलाकात मोहम्मद मुजीब की कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा जर्मनी में। आगे देखिए, मोहम्मद मुजीब 1926 में हिंदुस्तान वापस आए और जामिया की जिम्मेदारी संभाली थी। किसकी जिम्मेदारी संभाली है? तो जामिया की। और आगे चल कर के मोहम्मद मुजीब जो हैं वो 1948 से 1972 तक जामिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे। तो वीसी ये बन गए थे बाद में। वीसी किसके बने हैं? तो जामिया इस्लामिया के 1948 से 72 तक यही वीसी रहे हैं। अगला पॉइंट है, मोहम्मद मुजीब जामिया से वाबस्ता होने के बाद उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। इन्होंने उर्दू में कब लिखना, उससे पहले ये अंग्रेज़ी में लिखा करते थे। उर्दू में इन्होंने लिखना शुरू किया है जामिया से ही जुड़ने के बाद। उसके बाद में इनको 1965 में पद्म भूषण का इनाम भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। ये आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है, मोहम्मद मुजीब ने रूसी अदब के नाम से, यानी ये किताब है इनकी रूसी अदब के नाम से 2 जिल्दों पर रूसी अदब की तारीख़ लिखी है। ये आपको याद रखिए। तो रूसी अदब की तारीख़ रूसी अदब के नाम से 2 जिल्दों पर मोहम्मद मुजीब ने लिखी है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी, ये बहुत बार पूछा गया है, बेतहाशा पूछा जाता है ये। तो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी औरंगज़ेब और उसका भाई दारा शिकोह की सियासी जंग पर लिखा हुआ है। और साथ साथ में इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में जो फसादात हुए थे 1946-47 में बंटवारे के वक्त जो फसादात हुए उस पर भी जो हंगामा बरपा था उस पर खाना जंगी इनफरादियत और फसाद पर तबसरा माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जो खाना जंगी है वो औरंगज़ेब और दारा शिकोह के जो जंग हुई उसका सियासी मंजर पेश करता है। साथ ही साथ में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो उस पर भी इनफरादी तबसरा ये पेश करता है। आगे मोहम्मद मुजीब के ड्रामे देखो, इनकी तसानीफ़ें देखो, जो ड्रामे इन्होंने लिखे। तो हुबा खातून, ये आपका याद रखिए ड्रामा है। हीरोइन की तलाश, ये आपका ड्रामा है मोहम्मद मुजीब का। इसके बाद में दूसरी शाम, ये भी ड्रामा है। आजमाइश ड्रामा है, खेती ड्रामा है और साथ साथ में अंजाम। तो हुबा खान, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश, खेती, अंजाम, ये सारे इनके ड्रामे हैं। आगे देखिए कि इनका एक अफसानवी मजमुआ भी बहुत अहम है, उसको याद रखिए, कीमियागर इनका अफसानवी मजमुआ है, ये आपको याद रखना। और इसके बाद में आपको जो याद रखना है निगारिश्त, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। निगारिश्त
का मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ है। तो ये जो इनके मज़ामीन हैं उनका मुंतखब मजमुआ का नाम क्या है, तो निगारिश्त है। ये याद रखिएगा, जो उन्होंने 1927 से 1945 तक रिसाला जामिया में लिखे थे वही ये मजमुआ है। तो 1927 से 1945 तक जामिया में जो लिखे वो निगारिश्त के नाम से मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ है। आगे देखिए, दुनिया की कहानी उनके रेडियो में लिखे गए तकरीरों का मजमुआ है। तो रेडियो में लिखे गए तकरीरों का मजमुआ क्या है, दुनिया की कहानी। ये याद रखिएगा, दुनिया की कहानी, ड्रामा मत लगाना। इसके बाद में हमारी आज़ादी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पर, यह भी किताब है हमारी आज़ादी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पर लिखी हुई अंग्रेज़ी किताब है। ये आपको याद रखना है, अंग्रेज़ी में इनकी किताब है हमारी आज़ादी। मोहम्मद मुजीब की दीगर तसानीफ़ें देखो, इन्होंने जो और तसानीफ़ें लिखी हैं उनमें दीगर तसानीफ़ों में आपको याद रखना है, तारीख़ तमद्दुन हिंद लिखी है, तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत लिखी है, तालीम और रिवायती क़दरें, ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है। इसके बाद में ये सब तहक़ीक़ी किताबें हैं। गालिब का मुंतखब कलाम, सियासी फ़लसफ़ा, गालिब उर्दू कलाम का इंतख़ाब, गालिब और उर्दू कलाम का इंतख़ाब, यह आपको याद रखना है। तो ये सारी तसानीफ़ें इस तरह से मोहम्मद मुजीब की मैंने आपके सामने रख दी थी। इसमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं, और इन्हीं को नोट करके आप अपने पास लिख करके रख सकते हैं, जिससे आपको रिवीज़न करने में आसानी रहे।